आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर कहा गया कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, इससे ज्यादा अहम स्टूडेंट्स के साथ क्या पुलिस एक्शन हुआ, पेपर लीक और तालीमी निजाम का क्या मसला है, वो ज्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने फिर से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस तलबा की तमाम मांगों की हिमायत करती है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक के वाकयात से तकरीबन 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स मुतासिर हुए। लोकसभा ने तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी को एक खातून एमपी के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने के इल्जाम में मॉनसून सेशन के बाकी हिस्से के लिए मुअत्तल कर दिया। ये फैसला वॉइस वोट से मंजूर हुआ, जिसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कल्याण बनर्जी को हाउस से बाहर जाने की हिदायत दी। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मरकजी वुज़रा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को खत लिखकर कहा कि अगर हुकूमत तलबा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने की वाज़ेह यकीन दहानी करा दे और उनके मुतालबात पर अमल करने का भरोसा दिलाए तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो गैर मुद्दत तक अपना फास्ट जारी रखेंगे। अनंतनाग में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की शहादत पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि हमले की सख्ती से मजम्मत में कि ये बुज़दिलाना हमले हमें कमज़ोर नहीं कर सकते और यकीन जताया है कि पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने शहीद जवान को खराज अकीदत पेश करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। पार्लिमानी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू की जानिब से आज कहा गया कि हुकूमत नीट और तलबा के मामले पर फौरन पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन ही एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करके बहस में देरी कर रही है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा की जानिब से पार्लियामेंट में अपोजिशन के एहतजाज को गैर जमहूरी रवैया करार देते हुए तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत नीट पेपर लीक समेत तमाम अहम मामलात पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन ही बहस में रुकावट पैदा कर रही है। नीट पेपर लीक और तलबा के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तकरार के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 23 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमत ने बहस के लिए तैयारी जताई, जबकि अपोजिशन एडजर्नमेंट मोशन के तहत डिस्कशन पर अड़ा रहा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वो तलबा को सियासी औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसाइल का हल सड़कों पर नहीं बल्कि पार्लियामेंट में बहस से निकलना चाहिए और अपोजिशन को मॉनसून सेशन की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने के बजाय हाउस के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए। सीपीआईएम के रहनुमा और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से अनंतनाग में पुलिस जवान की कत्ल की सख्ती से मजम्मत की गई। उन्होंने इस हमले को इंतहाई काबिल मजम्मत करार देते हुए शहीद जवान के खानदान, दोस्तों और साथियों से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बारिश और फ्लैश फ्लड से मुतासर इलाकों में 24 घंटों के अंदर बिजली और पीने के पानी की बहाली के हुक्म दिए। उन्होंने रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के साथ मुतासर खानदानों को फौरन मदद पहुंचाने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा गया कि पार्लियामेंट से वॉकआउट करके उन्होंने जमहूरियत की तौहीन की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन नौजवानों को भड़काकर मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल और व्हील जाम एहतजाज जारी रहा। वहीं जेडब्ल्यूसी ने 23 जुलाई को इंतहाई अहम दिन करार देते हुए अवाम से बड़ी तादाद में एहतजाज में शामिल होने की अपील की और कहा कि वो अपने मुतालबात के लिए पुरअमन तहरीक बिना किसी समझौते के जारी रखेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से तलबा पर पुलिस एक्शन को लेकर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा गया कि बच्चों की बात नहीं सुनोगे तो वो सड़कों पर आएंगे ही। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि लाठीचार्ज में कई तलबा जख्मी हुए और वज़ीर आज़म से पार्लियामेंट में इस मामले पर बयान देने का मुतालबा किया। बिहार के पटना में नीट पेपर लीक के खिलाफ तलबा के लोक भवन मार्च पर पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी है। पार्टी ने आज कहा कि अगर मुतालबात ना माने गए तो लाखों लोग दिल्ली पहुंचेंगे। दूसरी जानिब भी 20 जुलाई के चलो संसद मार्च के सिलसिले में अब तक दिल्ली पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज की।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक में दहशतगर्दों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसमें हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन सख्त जख्मी हो गया। उन्हें जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पार्लियामेंट के बाहर सियाह कपड़ों में ऑपोजिशन ने एहतजाज किया, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलिस एक्शन और स्टूडेंट्स के मामले पर हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत खत्म हो गई क्योंकि ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। प्रियंका गांधी की जानिब से कहा गया कि तलबा सिर्फ अपने हकूक मांग रहे हैं और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से उमर अब्दुल्ला की आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान पर तनकीद करते हुए कहा गया कि इसकी बहाली को नामुमकिन कहना जम्मू कश्मीर के लोगों को मायूस करना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्टेटहुड की बात करना काफी नहीं और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिल्ली के जनजी प्रोटेस्ट पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने नौजवानों को सलाम पेश करते हुए कहा कि ये नस्ल जमहूरियत की नई तहरीक लिख रही है। उन्होंने कहा कि तलबा ने मुल्क को ये पैगाम दिया है कि जमहूरियत में सवाल करना जुर्म नहीं होता। और दिल्ली में तलबा के एहतजाज पर पुलिस एक्शन के बाद मशहूर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमारे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा, मेरा दिल भरा हुआ है और मैं गुस्से में हूं। उन्होंने तलबा की हिमायत करते हुए अपील की, हिम्मत मत हारो, हम आपके साथ हैं। साथ ही कहा कि मुल्क के नौजवानों से उन्हें अब भी पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।